एसआईए ने खड़ी धर्मसाल में नार्को टेररिज्म केस में मुलविस मोहम्मद लियाकत वल्द मोहम्मद हुसैन साकिन खड़ी धर्मसाल की जायदाद कुर्क की। तहसीलदार हवेली की क़यादत में की गई कार्रवाई। हाँ ਅਸੀਂ कोशिश करेंगे नशा आदमी को ये समझ लागू इसकी खाती है ठीक है कुछ रखो अपने को इसको क्लियर हुआ कि क्यों है कि निकाल के ना सोचो कि लगे नहीं सर जिला पार्टी कुछ खास्ती हो जाती है सारा कुछ हो जाता है हाँ हाँ किसी मतलब को भी मतलब को इनके कोई लेना नहीं सिर्फ दिखा देगा कानून के अंदर जो एक देता अक्यूज था मोहम्मद लियाकत सना मोहम्मद हसन यहीं का रेजिडेंट ऑफ करमाड़ा। इनके ये एफआईआर नंबर 69 समथिंग थी, तो उसमें जो नार्को टेररिज्म और एनडीपीएस के सीरियस चार्जेस पर ये बंदा जो पिछले एक साल से लगभग एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमें जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए, तो उसी निस्बत से हमारी जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी, मैं एज ए मैजिस्ट्रेट तहसीलदार हवेली हेयर, तो मैं भी आया था और साथ में हमारी जो लोकल टीम भी थी, उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी सीज की और ये कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो इसी सिलसिले में ये सारी प्रॉपर्टी सीज की गई। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने करगिल दिवस के मौका पर द्रास में मुनक्कदा तकरीब के दौरान शहादा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान खिताब किया, कहा 25वें करगिल दिवस पर शहादा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह। और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठा 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल। सुनील डिम्पल की क़यादत में जम्मू में करगिल दिवस के मौका पर तकरीब मुनक्कद, शहदा को किया गया खराज तहसीन पे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे। आज करगिल विजय दिवस है। भारत माता की, भारत माता की। करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे। भारत माता की। आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर के करगिल के शहीदों का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये जो कैप्टन बत्रा और जो उनके साथ 550 बहादुर भारतीय सेना के शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कैंडल मार्च निकाल करके आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ देश की सरकार को ये पैगाम भेज रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हमें मंजूर नहीं है। और साथ में हम पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि करगिल के शहीदों के हाथ खड़े करके ये होगी। अनंतनाग राजौरी के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान इस बार के जम्मू कश्मीर के बजट पर कई सवाल उठाए।
निदानता हाड़ी बुड्ढा सड़क की खस्ताहाली को लेकर शहनवाज चौधरी की क़यादत में शहरियों का वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर से मिला, कार्रवाई का क्या मुतालबा। बफलियाज मंडी फागला सड़क मामला, लोगों का वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मिला। आज बहुत सारे अलग अलग गांव के डेलीगेशन जो है वो मैं लेके डी साहब के पास आया था, और मैं डिप्टी कमिश्नर पोस्ट को अप्रिशिएट करूंगा कि शाम लेट तक जो है वो बैठते हैं, लोगों के सुनते हैं और लोगों के इश्यूज़ को ऑन स्पॉट जो है रिड्रेसल भी करते हैं। तो आज जो एक CRF रोड थी जो अपग्रेड PMGSY में हुई बफलियाज से मंडी रोड, उसमें 23 किलोमीटर जो बीच में रोड हाड़ी वाला एरिया पड़ता है 24-25 किलोमीटर पे, उस पर क्योंकि नई अर्थ कटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों को घर आए थे, यहाँ लोग खड़े भी हैं काफ़ी सारे, उनके हाउस कंपनसेशन 1 साल से दिया था क्योंकि उनके स्ट्रक्चर गिरा दिए गए थे या कुछ अभी गिरने हैं, तो गरीब लोग हैं उनके अभी तक कंपनसेशन नहीं हो पाया था। उस सिलसिले में आज सारे लोग जो है वो आए थे और डी साहब से बात हुई। इसके अलावा काफ़ी जगह जो जहाँ कब्रिस्तान नुकसान हुए थे वहाँ इश्यूज़ थे क्योंकि वहाँ अभी तक प्रोटेक्शन वर्क्स नहीं कंपनी ने काम किया था। मोर ओवर कुछ कंपनी की लाइबिलिटी भी थी, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ पैसा नहीं दिया था। उन सारे इश्यूज़ को लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब से जो है डिटेल बात हुई। उन्होंने एक्जन PMGSY को ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी, SDM को डायरेक्शन दी कि इमीडिएटली कंपनसेशन। हमारा एक डेपुटेशन जनाब शहनवाज चौधरी DDC मेंबर सोनकोट की क़यादत में हमारे ये लोग राजधान के और मेरी पंचायत आड़ीडोर लेफ्ट के यहाँ पर जो है DC साहब से मुलाकात हुए, और हमारा सबसे बड़ा इशू जो है पिछले 1 साल से लगातार आ रहा है वो है बफलियाज मंडी फागला सड़क का, जिस पर 23 और 24 और 25 किलोमीटर के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर आ रहे थे। जो गरीब लोग ये मेरे साथ में हैं, इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो कहीं उस सड़क के बीच में आ गए और पूरे डैमेज हो गए, मकान जो है इनके गिर गए। और अब डिपार्टमेंटली जो है वेरिफिकेशन हुई, बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर
जो है इनके स्ट्रक्चर्स का जो है कंपनसेशन हुआ, PWD ने पास किया, सारी चीज़ें करने के बाद 1 साल हो गया है, वो फाइलें जो हैं ऊपर गई हैं, लेकिन अभी तक जो है कंपनसेशन इनका अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि ये अपने घरों से दूसरे घरों पर कोई रेंट पर रह रहा है और कोई जो है अपने पड़ोसी के घर चला गया, क्योंकि सड़क निकलने की वजह ताइक्वांडो क्लब पुंछ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुंछ ने करगिल विजय दिवस पर तकरीब मुनक्कद करके शहदा को किया खराज तहसीन पेश। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में की गई तकरीब मुनक्कद, खिलाड़ियों और तलबा की बड़ी तादाद में की शिरकत। आजाद आवाज दे दे थोड़ी। हाँ देनी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो ताइक्वांडो कोच सरदार राजेंद्र सिंह जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो आज ये विजय दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन पुण्य आत्माओं जिन्होंने करगिल विजय दिवस का दिन हमें दिखाया, उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राण जो है उस पहाड़ियों पर देश की, भारत की भूमि को प्राप्त करने के लिए अपना जो बलिदान दिया। मैं सभी ये जो नौजवान का जो प्रोग्राम है, आप जानते हैं आज करगिल विजय दिवस है और पुंछ ताइक्वांडो क्लब का ये इनिशिएटिव है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम हम अपने जो शहीद हुए हैं करगिल की वार में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे के हमारे देश की रक्षा की, हम उन शहीदों को आज नमन पेश कर रहे हैं। आज 25वीं जो कि 25 साल हो गए हैं करगिल की वार को हमें जीते हुए, तो आज सिल्वर जुबली है, तो हम नमन पेश करते हैं। हमारी पुंछ की धरती भी कोई कम नहीं है। उस करगिल की वार में हमारे पुंछ की धरती के भी 2 शूरवीर थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति वहाँ दी। तो पुंछ का एक बड़ा, सबसे पहले तो आज मैं करगिल विजय दिवस जो 25वां जो है उस पर मैं इन सारे बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि और जो हमारे बच्चे हैं उनको ये पता हो चलना चाहिए कि करगिल विजय दिवस क्या है और क्यों सेलिब्रेट की जाती है। और आज हमारे करगिल हमारे लिए, खासकर J&K के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिवस है, जिसमें हमारे बच्चों को आज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। और वो शहीद, जो फौजी शहीद वहाँ हुए हैं, जिन्होंने इस करगिल विजय को फिर से विजय करके और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं अपने ताइक्वांडो कोच जो हैं राजेंद्र जी, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये इन जो यंग यूथ है और छोटे बच्चे जो हैं, इनको अवेयर कर रहे हैं कि करगिल विजय दिवस क्या है और क्यों मनाना जरूरी है।